छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता आईटी पार्क के लिए जमीन खाली करने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध करने लगे। वो लोग जबरदस्ती हमको उठा के लेके जा रहे हैं। हम कैंपस में आए थे पूछने के लिए कि क्यों यहाँ बुलडोजर आया है। खड़े हुए थे, सवाल कर रहे थे, कुछ नहीं किए थे और मैं तो वापस में जाने लगी थी। मुझे उठा के, मुझे बहुत गंदी गंदी जगह पे छू के, मेरे बिना परमिशन में मुझे उठा के इस ट्रक में डाल दिया गया है और मेरा फोन भी छीन लिए। मुझे इतना जगह पे छुआ है, मैं बोल भी नहीं सकती। मैं स्टूडेंट कम्युनिटी को अपील करती हूँ, बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हुई है, ये मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है। इनको भी दिखाना पड़ेगा कि छात्रों की एकता कितनी जरूरी है। अरे इनकलाब जिंदाबाद। मामला तेलंगाना असल विवाद दशकों पुराना है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दावा है कि 400 एकड़ जमीन 1975 में उसे आवंटित 2324 एकड़ जमीन का एक हिस्सा है। हालांकि 2022 में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस जमीन को यूनिवर्सिटी को हस्तांतरित करने का कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, ठिकाना हक सरकार के पास ही है। तो ऐसे में एक बात तो साफ हो गई कि यह जमीन सरकारी है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नहीं है। ये भैंस, झील और मशरूम, चट्टानों सहित वनस्पतियों और जीवों की 455 से अधिक प्रजातियों का घर है। तो फिर इन प्रजातियों के लिए वाद फाउंडेशन ने आवाज उठाई है। ये वाद फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है और इसके कार्यकर्ताओं ने एक याचिका दायर की है जिसमें मांग की गई है कि इस भूमि को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नेशनल पार्क घोषित किया जाए। वे चाहते हैं कि इसे डीम्ड फॉरेस्ट का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को छात्रों ने भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन छात्रों की याचिका और वाद फाउंडेशन की पहले की याचिका दोनों पर सुनवाई करने वाला था, मगर इससे पहले ही तेलंगाना सरकार ने जमीन को साफ करना शुरू कर दिया। और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई। जब यह मामला अभी कोर्ट में ही अटका हुआ था तो फिर बुलडोजर और अर्थ मूवर तैनात क्यों किए गए, पेड़ क्यों काटे गए और इसी का विरोध करने के लिए छात्र सड़कों पर उतर आए। जब छात्र प्रदर्शन पर उतरे तब उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया गया। कई जगह तो कपड़े फाड़ने, घसीटने और धमकाने की भी बातें सामने आई। हालात ऐसे हो गए कि जानवरों को खुद ही अपने लिए सामने आना पड़ा। इस तस्वीर को देखकर अब तो ऐसा ही लग रहा है पूर्व उप मुख्यमंत्री केटी रामा राव और भारतीय राष्ट्रीय समिति तो एकड़ की कीमती जगह को नष्ट करके यह बेशर्मी से की गई हत्या है। के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार ने अपने कदम का बचाव करते हुए ये कहा कि यह जमीन हैदराबाद विश्वविद्यालय की जमीन नहीं है। हैदराबाद में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला सामने आया है। वो यह नहीं समझ पा रहे कि राज्य सरकार को उन पेड़ों और हरित क्षेत्र से किस तरह की दुश्मनी है कि उन्हें रात के अंधेरे में अभियान चलाना पड़ रहा है। राज्य सरकार को नोटिस भेजे जाने की बात करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा, हमने मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है और हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है। हम निश्चित रूप से इस मामले पर कार्रवाई करेंगे। मंत्री भूपेंद्र भारत राष्ट्र समिति के सांसद रविचंद्र वड्डी राजू की ओर से केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा नष्ट किए जा रहे हरित आवरण को सुरक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों पर सवाल का जवाब दे रहे थे। किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, तेलंगाना सरकार को जमीन पर पेड़ों की सुरक्षा के अलावा कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य में पेड़ों की कटाई को बहुत ही गंभीर बताया। पीठ ने कहा, तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट इसकी खतरनाक तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। इसके अलावा पीठ ने तेलंगाना के मुख्य सचिव से यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर पेड़ काटकर काम शुरू करने की जल्दी पर जवाब मांगा है। साथ ही पूछा है कि क्या राज्य में इस तरह की गतिविधियां यानी पेड़ों की कटाई के लिए पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का असेसमेंट सर्टिफिकेट लिया है। अब इंतजार 16 अप्रैल का कि आखिरकार तेलंगाना सरकार क्या जवाब। ये आवाजें उन बेजुबानों की हैं जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं। तेलंगाना में रात के अंधेरे में जंगलों की कटाई चल रही है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट के नाम पर कांचा गाचीबोली इलाके में 400 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से वनों की कटाई की जा रही है, जिसने अब पर्यावरण प्रेमियों और राजनीतिक दलों को झकझोर दिया है।
इसको लेकर बीआरएस भारत राष्ट्र समिति ने तेलंगाना वन विभाग में TGIIC तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीआरएस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि TGIIC ने इन पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन किया है। मामला जब तेलंगाना हाईकोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने वाटा फाउंडेशन और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों की जनहित याचिका PIL पर सुनवाई करते हुए अंतरिम रोक लगा दी। HCU के वकील L रविशंकर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार बिना पर्यावरणीय मूल्यांकन EIA के जंगल साफ करना गैर कानूनी है। वहीं तेलंगाना सरकार के एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी के मुताबिक यह जमीन वन भूमि नहीं है। 2004 में इसे IMG अकादमी को आवंटित किया गया था, जिसने इसका कोई उपयोग नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हर जगह वन्य जीव होने का बहाना देकर निर्माण रोका जाएगा तो हैदराबाद का विकास संभव नहीं है। बीआरएस नेता RS प्रवीण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार प्राकृतिक आवास को कमर्शियल प्रॉपर्टी में बदलने पर आमादा है। बीआरएस ने तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए अंधाधुंध पेड़ कटाई, अतिक्रमण रोकने, जिम्मेदारों पर केस दर्ज करने और पारिस्थितिकी बहाल करने की मांग की है। बता दें कि इस इलाके में हिरण, मोर, जंगली भैंसों की कई दुर्लभ प्रजातियां और बफेलो लेक, मशरूम, रॉक्स जैसी प्राकृतिक संरचनाएं मौजूद हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि शहरीकरण और पारिस्थितिकी संतुलन के बीच समन्वय जरूरी है। यहाँ अब देखना होगा कि क्या सरकार विकास और पर्यावरण के बीच सही संतुलन बना पाएगी। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। हैदराबाद में वन कटाई के बारे में पूर्ण डेटा प्रदान करने के लिए हमें उपलब्ध जानकारी और हाल के घटनाक्रमों पर ध्यान देना होगा। यहाँ कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में हो रही वन कटाई के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जा रही है, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से सटी 400 एकड़ जमीन पर केंद्रित है। ये जानकारी समाचार रिपोर्ट्स और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है, जो 6 अप्रैल 2025 तक की स्थिति को दर्शाती है। हैदराबाद में वन कटाई का अवलोकन। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी तेजी से शहरीकरण और औद्योगिक विकास के दौर से गुजर रहा है। इस विकास के तहत कांचा गाचीबोवली क्षेत्र में 400 एकड़ वन भूमि को एक IT पार्क और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काटने का प्रस्ताव है। ये योजना तेलंगाना सरकार द्वारा समर्थित है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास और रोजगार सृजन करना है। हालांकि इस कदम का पर्यावरणविदों, स्थानीय निवासियों और छात्रों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। मुख्य तथ्य: 1. क्षेत्रफल 400 एकड़ वन भूमि। 2. स्थान कांचा गाचीबोवली, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के निकट। 3. उद्देश्य IT पार्क, शहरी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा विकास। 4. अनुमानित आर्थिक लाभ 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद। 5. प्रारंभिक प्रस्ताव 19 जून 2024 को तेलंगाना औद्योगिक बुनियादी ढांचा निगम TGIIC द्वारा प्रस्तावित, जिसे सरकार ने मंजूरी दी। पर्यावरणीय प्रभाव: इस वन क्षेत्र में जैव विविधता बहुत समृद्ध है और इसे काटने से पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा असर पड़ सकता है। यहाँ कुछ आंकड़े हैं जो प्रभाव को दर्शाते हैं। पेड़ों की संख्या 1 लाख से अधिक पेड़ प्रभावित हो सकते हैं। पौधों की प्रजातियां 734 से अधिक पौधों की प्रजातियां। पक्षी प्रजातियां 220 से अधिक पक्षी प्रजातियां यहाँ निवास करती हैं। जंगली जानवर: कई प्रजातियों के जंगली जानवरों का आवास, जैसे लोमड़ी, सियार और छोटे स्तनधारी। सदियों पुराने वृक्ष: कुछ पेड़ सैकड़ों साल पुराने हैं, जो पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। तापमान पर प्रभाव: वन कटाई से क्षेत्र का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। कानूनी और सामाजिक प्रतिक्रिया: सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और 3 अप्रैल 2025 को तेलंगाना सरकार को कड़ी चेतावनी दी। कोर्ट ने पूछा कि वन कटाई की इतनी जल्दी क्यों थी और क्या उचित अनुमति ली गई थी। कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को क्षेत्र का दौरा करने और अंतरिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। अंतरिम रोक: सुप्रीम कोर्ट ने 400 एकड़ भूमि पर किसी भी गतिविधि पर रोक लगा दी, सिवाय पेड़ों के संरक्षण के। अगली सुनवाई 16 अप्रैल 2025 को निर्धारित है। केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। विरोध: हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों और स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की मांग की गई। सरकार का पक्ष: तेलंगाना सरकार का कहना है कि यह परियोजना आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में सरकार का दावा है कि यह क्षेत्र हैदराबाद को IT हब के रूप में और मजबूत करेगा। सरकार ने यह भी कहा कि प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वृक्षारोपण की योजना है, हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है। वन कटाई की स्थिति: 6 अप्रैल 2025 तक
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन कटाई पर रोक लगी हुई है। काटे गए पेड़ों की सटीक संख्या पर कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कार्य शुरू होने से पहले ही कानूनी हस्तक्षेप हो गया। क्षेत्र का दौरा करने वाली अंतरिम रिपोर्ट में चिंताजनक स्थिति का जिक्र किया गया है, जिसके आधार पर कोर्ट आगे कार्रवाई करेगा। निष्कर्ष: हैदराबाद के कांचा गाचीबोवली वन कटाई का मुद्दा विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक जटिल संतुलन का उदाहरण है। यह क्षेत्र जैव विविधता का खजाना है, जिसे बचाने के लिए कानूनी और सामाजिक प्रयास जारी हैं। दूसरी ओर, सरकार का आर्थिक विकास का तर्क भी अपनी जगह रखता है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले की दिशा तय करेगा। यदि आपको इस विषय पर और विशिष्ट डेटा चाहिए, जैसे किसी विशेष प्रजाति की जानकारी या अदालती कार्यवाही का विवरण, तो कृपया मुझे बताएं।